आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आजादी की एक ऐसी कहानी जो 15 अगस्त 1947 को पूरी नहीं हुई। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका था, तब भी देश का एक हिस्सा विदेशी कब्जे में कैद था। यहां ना तिरंगा लहरा सकता था, ना स्वतंत्रता का जश्न मन सकता। अब सवाल ये है कि कौन सा था वह राज्य? क्यों उसे अपने हिस्से की आजादी पाने के लिए 14 साल और इंतजार करना पड़ा, और कैसे एक दिन में उसका भाग्य बदल गया? आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। हर साल 15 अगस्त को भारत भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह वह दिन है जब 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ, वह था गोवा। जी हाँ, बाकी भारत में आजादी की खुशी के बीच गोवा को अपने हिस्से की स्वतंत्रता पाने के लिए पूरे 14 साल और इंतजार करना पड़ा। गोवा पर 1510 से पुर्तगालियों का शासन था। जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ लंबा संघर्ष करके आजाद हुआ, तब भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। आपको बता दें, पुर्तगाल ने साफ कह दिया था कि वह गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत में स्वतंत्रता की लहर और आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गोवा के लोगों के लिए यह दिन अधूरा था। वहां के लोग भी आजाद होना चाहते थे, लेकिन पुर्तगाली सरकार ने इसे अपने विदेशी प्रांत के रूप में बनाए रखा। आपको बता दें, स्वतंत्रता के बाद गोवा में भी आंदोलन शुरू हुए, जिन्हें गोवा मुक्ति आंदोलन कहा गया। इन आंदोलनों में स्थानीय लोग और देश के अन्य हिस्सों से आए स्वतंत्रता सेनानी शामिल हुए, लेकिन यह आंदोलन उतना मजबूत और संगठित नहीं था जितना ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का संघर्ष रहा। कई बार प्रदर्शन हुए, झंडा फहराने की कोशिशें हुई, लेकिन पुर्तगालियों ने हर बार सख्ती से इन्हें दबा दिया। तो वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू में कोशिश की कि यह मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से हल हो। भारत ने पुर्तगाल से कई दौर की बातचीत की ताकि गोवा को बिना लड़ाई के आजाद कराया जा सके, लेकिन पुर्तगाल हर बार टालमटोल करता रहा और साफ शब्दों में कहता रहा कि गोवा उसका अभिन्न हिस्सा है जिसे वह कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार भारत सरकार को यह समझ आ गया कि अब शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई से गोवा को आजाद कराना होगा, और फिर दिसंबर 1961 में भारत ने ऑपरेशन विजय नाम का सैन्य अभियान शुरू किया। 18 दिसंबर 1961 की सुबह भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर गोवा की ओर बढ़ना शुरू किया। उस समय गोवा में सिर्फ 3,300 पुर्तगाली सैनिक थे, जबकि भारतीय सेना का बल और रणनीति दोनों ही मजबूत थे। भारतीय नौसेना ने समुद्र से घेरा डाला, वायुसेना ने हवाई निगरानी और बमबारी की, और थल सेना ने जमीनी मोर्चा संभाला। यह कार्रवाई बेहद तेज थी। 18 दिसंबर की शाम 6 बजे गोवा के सचिवालय भवन पर पुर्तगाली झंडा नीचे उतार दिया गया और सफेद झंडा फहराया गया। यह आत्मसमर्पण का संकेत था। गोवा में पुर्तगाल का शासन खत्म हो गया। इसके अगले दिन 19 दिसंबर 1961 की सुबह
भारतीय सेना के मेजर जनरल के.पी. कैडेथ ने गोवा के सचिवालय में भारतीय तिरंगा फहराया। यह पल गोवा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस धरती पर 450 साल तक विदेशी शासन था, वहां आखिरकार भारत का झंडा लहराया। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना और नौसेना के कई जवानों ने अपनी जान कुर्बान की। भारतीय नौसेना के साथ वीर सपूतों और अन्य शहीद सैनिकों की याद में गोवा में गौमांतक युद्ध स्मारक बनाया गया। तो वहीं 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गोवा के लोगों के लिए बेहद खास है। यह सिर्फ आजादी का जश्न नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और भारतीय सेना की वीरता की कहानी है। इस दिन गोवा के सभी हिस्सों में झंडा फहराने के कार्यक्रम होते हैं, परेड निकलती है और उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में अपनी जान दी। गोवा की आजादी का मतलब सिर्फ एक राज्य को आजाद कराना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि भारत अपने किसी भी हिस्से को गुलामी में नहीं रहने देगा। तो वहीं 15 अगस्त 1947 को भले ही भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई, लेकिन गोवा को स्वतंत्रता 19 दिसंबर 1961 को मिली। यानी कि भारत का असली मानचित्र तब पूरा हुआ जब गोवा भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। आज भी गोवा के स्कूलों में, सार्वजनिक स्थलों पर और घर घर में गोवा मुक्ति दिवस बड़े गर्व के साथ मनाया जाता है। यहाँ के बुजुर्ग इस दिन की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे सेना आई, कैसे पुर्तगाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और कैसे पहली बार भारतीय तिरंगा यहाँ फहराया गया। गोवा की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए लंबा इंतजार, संघर्ष और कई बलिदान देने पड़ते। पुर्तगाल जैसे मजबूत औपनिवेशिक शासन को हटाना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि जब बात अपने लोगों और अपनी धरती की हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज जब हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो हमें 19 दिसंबर को भी याद करना चाहिए, क्योंकि यही वह दिन है जब भारत के तिरंगे ने गोवा की धरती पर अपनी पहचान बनाई और यह राज्य भी देश के बाकी हिस्सों की तरह पूरी तरह से आजाद हुआ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।